हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम transpires into two forms, a type with ribosome studded surface and another with a smooth surface. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो फॉर्म में पाए जाते हैं सेल में, एक जो राइबोसोम से स्टड होता है और एक जिसका सरफेस स्मूथ होता है। The latter which is called as smooth endoplasmic reticulum, जो स्मूथ सरफेस वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंड द फॉर्मर इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसका सरफेस राइबोसोम से स्टडीड है उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। These membranes form continuous folds, eventually joining the outer layer of a nuclear membrane. ये जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, ये फॉर्म करती है कंटिन्यूअस फोल्ड्स जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर लेयर को जॉइन करते हुए फॉर्म होता है। अभी हम एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको डायग्राम के साथ। ओके, ये सेल है और इधर सेल का न्यूक्लियस। ओके, ये है न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप, कुछ भी बोल सकते हैं। यह न्यूक्लियर पोर और इसकी जो आउटर सरफेस है उससे वो जॉइन होके ऐसे कंटिन्यूअस फोल्ड में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फॉर्म होता है। ओके, और इसकी सरफेस पे क्या होगा, छोटे छोटे डॉट्स आपको मैं इधर बना रही हूँ, वो है राइबोसोम्स। और ये पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये वाला पार्ट है जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है उसको बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Except for sperm cells and red blood cells, the endoplasmic reticulum is observed in every other type of eukaryotic cells. उसके एक्सेप्शन दिए हैं इधर कि स्पर्म सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं देखने को मिलता हमको, बाकी सारे यूकैरियोटिक सेल्स में हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट मिलता है। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आपको समझ में आ गया? दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसलिए, और वो एक कंटिन्यूअस फोल्ड्स में फॉर्म होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का डायग्राम देखेंगे अभी। द बिलो डायग्राम शोज द वेरिएंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। डायग्राम अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो डायग्राम में क्या दिखेगा? दो वेरिएंट्स दिखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Rough endoplasmic reticulum has ribosomes embedded within its structure, giving a rough appearance. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास राइबोसोम्स होंगे जो उसके स्ट्रक्चर पे होंगे, सरफेस पे अटैच होंगे, जिससे उसको रफ अपीयरेंस देगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम does not have this ribosomes. Smooth endoplasmic reticulum does not have these ribosomes, hence appear smooth. अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा? स्मूथ होगा। यस, डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये दिख रहा है आपको? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और जो वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है। ये पार्ट कौन सा हुआ? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये जो है उस पे राइबोसोम्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये हुआ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर्स दिख रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच हुआ है।
और कौन से फॉर्म में है ये? एक कंटिन्यूअस फोल्ड्स में है, जो आप देख ही सकते हैं डायग्राम में बहुत ही क्लियरली। ओके, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द स्ट्रक्चर ऑफ The structure of endoplasmic reticulum is shaped like a sac. Structure endoplasmic reticulum का कौन से शेप में है? sac like शेप में होता है। Since ER is of two types, ER मतलब endoplasmic reticulum वो दो टाइप के होते हैं, each has its own distinguishing features। जैसे कि आपको पता ही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, तो दोनों के अलग अलग फीचर्स होंगे स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज भी। तो पहले के स्ट्रक्चर देखते हैं हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर कैसा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ नाम दिया गया है बिकॉज किसकी वजह से? तो उसके अपीयरेंस के वजह से, क्योंकि वो ऐसा रफ दिखता है इसलिए। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स। वो एक सीरीज है कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स की, हैविंग सेवरल राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। वो एक सीरीज है कनेक्टेड फ्लैटेंड सैक्स की, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ड्रॉ करके दिखाया। ये है एक सीरीज और ये फ्लैटेंड सैक्स है, ये जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये जो है ये सेक्स बोलते हैं उसको फ्लैटेंड, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं आउटर सरफेस पे। ओके, इसीलिए उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। थर्ड, it synthesizes and secretes proteins in the liver, hormones and other substances in the gland। वो क्या करता है? वो सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है प्रोटीन्स को लीवर में, हार्मोन्स और दूसरे सब्सटेंस को ग्लैंड्स में। तो उसका ये भी काम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज और सिक्रीट करेगा लीवर के अंदर, दूसरे हार्मोन्स और दूसरे जो सब्सटेंस होंगे उसको ग्लैंड के अंदर। और इसका फंक्शन क्यों प्रोटीन के साथ एसोसिएट है? बिकॉज इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है सिंथेसाइजेस एंड सिक्रीट्स प्रोटीन इन द लीवर। ओके, rough endoplasmic reticulum is prominent in cells where protein synthesis happens। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जैसे कि हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स मतलब क्या? लीवर। ये लीवर के सेल्स को हेपेटोसाइट्स कहते हैं। ओके, क्लियर? अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव राइबोसोम्स। उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ अ ट्यूब्यूलर शेप। उसका शेप कैसा होता है? ट्यूब्यूलर। रफ का शेप कैसा था? फ्लैटेंड सैक लाइक। इसका शेप कैसा होगा? ट्यूब्यूलर फॉर्म। आपको देखना है, हम रिवाइज कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कैसे एक ट्यूब है कि ट्यूब के फॉर्म में है। ये आप देख सकते हैं ट्यूबुलर फॉर्म है पूरा, जैसे ट्यूब होती है ऐसा। तो इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है ट्यूबुलर फॉर्म। It participates in the production of phospholipids, the chief lipids in the cell membranes, and are essential in the process of metabolism। वो participate करता है phospholipid के production में, in the production of phospholipids। जो chief lipid है वो बहुत ही मेन लिपिड है सेल मेम्ब्रेन का, और जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बहुत ही ज़रूरी है, विच इज़ एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेगा दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को। और स्पेशली हमने पहले वीडियो में गोल्गी अपैरेटस पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि गोल्गी अपैरेटस का जो सिस फेस था तो उसमें क्या होता था, सिस फेस वो लोकेटेड कहाँ था, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो वहाँ से रेटिकुलर वेसिकल्स जो होते थे वो सिस फेस के थ्रू किसमें एंटर होते थे, गोल्गी अपैरेटस में। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोडक्ट्स को दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास, फॉर एग्जांपल गोल्गी अपैरेटस। ये क्लियर हो गया। Now function of endoplasmic reticulum. As stated above, the endoplasmic reticulum is categorized into two types. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है एंड बोथ दिस टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस। फर्स्ट अभी देखते हैं स्मूथ का फंक्शन क्या है। The smooth endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of essential lipids such as phospholipids and cholesterol. Phospholipid और cholesterol के synthesis के लिए responsible है। Second, smooth endoplasmic reticulum is also responsible for the production and secretion of steroid hormones. Steroid hormones के production और secretion के लिए भी responsible है। थर्ड फंक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ फंक्शन, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस। These are quite important for the nervous system and muscular system. Smooth endoplasmic reticulum as a storage or release of calcium ion करता है। वो कैल्शियम आयन को Ca2+ आयन को स्टोर करेगा और उसको रिलीज करेगा जब ज़रूरत होगी हमारी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को। हमें पता है कैल्शियम का मेन काम तो क्या है, मस्कुलर सिस्टम में वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्लियर हो गए। फर्स्ट फंक्शन क्या था, वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ lipids such as phospholipids and cholesterol. Second, responsible for the production and secretion of steroid hormones. Third, for the metabolism of carbohydrates. Fourth, store and release of Ca2+ ion. Okay. Now, अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है। The majority of the functions of rough endoplasmic reticulum is associated with protein synthesis. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन जो होता है, जो उसका मेन फंक्शन होता है, वो किससे एसोसिएट होता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस से एसोसिएट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस में, तो प्रोटीन फोल्डिंग में। ऑल्सो एंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल, वो एंश्योर करता है क्वालिटी कंट्रोल भी कि अच्छी तरह से प्रोटीन फोल्डिंग हुआ है कि नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, वो भी एंश्योर करता है। The second most important function after protein synthesis and protein folding is protein sorting. तो दूसरा important function क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो पहले प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, फिर प्रोटीन फोल्डिंग भी करेगा, अभी प्रोटीन सॉर्टिंग भी करता है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपके नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। आप देखते रहेगा वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। Thank you for watching. Have a nice day. Goodbye.